Hello everyone, my name is Pranay Rathi, and if you are preparing for MCA CET 2027, then this video is definitely for you. In this video, we'll be discussing many important points like MCA CET किस चीज की एग्जाम है, ये कब कंडक्ट होती है, इसका क्या सिलेबस है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसे कैसे क्रैक करना है. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. MCA CET, also known as Maharashtra MCA CET, is the state level entrance examination for admission into MCA programs in colleges under Maharashtra state universities. This exam is usually conducted in the month of March, so we can expect the exam to be conducted in March 2027. इस एग्जामिनेशन से आप बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस प्लान कर सकते हो लाइक VJTI मुंबई, SPIT, SPPU, PCCOE एंड अ लॉट मोर. इस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस होता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट. नाउ दिस एग्जामिनेशन हैज 100 क्वेश्चंस डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस: मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स. आप देख सकते हो कि पूरे 100 क्वेश्चंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं. मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग हैव 30 क्वेश्चंस ईच. English and computers have 20 questions each. So 30, 20, 20, 100 questions का हमारा ये पेपर होता है. One question is of 2 marks each, यानी 100 questions into 200 marks का हमारा ये एग्जामिनेशन है. Complete paper is MCQ, that is multiple choice questions. We have 4 options जिसमें से हमें आंसर सिलेक्ट करना पड़ता है. There is no negative marking in the examination and this exam is conducted online. The time duration is 90 minutes, यानी 100 questions 90 minutes. नाउ आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि अब ये जो एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं ये परसेंटाइल पे आते हैं, है ना. तो अब सर अगर हम एक 98, 99 परसेंटाइल हमारा अगर प्लान है लाने का, तो हमने क्या मार्क्स लाने चाहिए? तो लेट्स हैव अ लुक एट इट. ऑलराइट, सो बेसिकली इफ यू आर प्लानिंग फॉर 99.9 परसेंटाइल तो 160 प्लस मार्क्स पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर आप 99 परसेंटाइल प्लान कर रहे हो तो 136 मार्क्स, 120 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल एंड सो ऑन. ध्यान रखना, दिस इज एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल. दिस कैन वेरी एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ स्लॉट. यानी अगर पेपर थोड़ा इजी रहा और टफ रहा तो इसमें हल्के से वेरिएशंस होते हैं. बट एक रफली आप पकड़ सकते हो, अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो 136 मार्क्स अराउंड एंड सो ऑन. This can be expected marks versus percentile. In fact, let me share with you, जैसे as many of you must be knowing कि every year I attempt MCA CET. So I'll show you my MCA CET 2026, यानी जो अभी जस्ट एग्जाम हुई है मार्च के मंथ में, जिसका रिजल्ट अभी 20th मई को लगा. Let me share my स्कोर कार्ड with you. See, ये ऐसा दिखता है स्कोर कार्ड. As you can see, MCA CET 2026 स्कोर कार्ड. करेक्ट, आप देख सकते हो मेरा नाम भी है ना. See, my result was 99.99 percentile if you can have a look at it. Correct. So this was my MCA CET 2026 का score 99.99 percentile and my expected marks were somewhere around 166. करेक्ट, यानी 166 मार्क्स पे 99.99 परसेंटाइल, है ना. जैसा आप देख सकते हो मैंने 160 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल बताया. करेक्ट. तो ये एक MCA CET 26 जो कंडक्ट हुआ उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है. 27 अगर सेमी लेवल का रहा तो ऐसा रह सकता है. हल्का सा अगर प्लस माइनस रहा, पेपर इजी रहा, टफ रहा, तो स्लाइड से चेंजेस इसमें वी कैन एक्सपेक्टेड. करेक्ट. ऑलराइट, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए वीडियो है कि सर अब हमें भी एक बहुत अच्छा परसेंटाइल क्रैक करना है MCA CET 2027 में, तो हमने हमारा कैसा स्टडी प्लान रखना चाहिए सो दैट वी ऑल्सो गेट अ वेरी फैंटास्टिक स्कोर. तो यस, लेट्स हैव अ लुक एट इट नाउ. आई हैव मेड अ स्टडी प्लान फॉर यू कि अगर इसमें कोई स्टूडेंट जून जुलाई में प्रिपरेशन शुरू करता है तो मार्च तक के कैसे एक फैंटास्टिक स्कोर एक्सपेक्ट कर सकता है. ऑलराइट, सी नाउ सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मार्च में हमारा MCA CET का एग्जाम है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें एक दिन पहले एग्जाम के लिए रेडी होना है. आपको सिलेबस रेडी होना है दिसंबर के मंथ में. आखिरी के 3 महीना कोई तो भी एक चीज के लिए रिजर्व्ड है, अभी हम जानेंगे. चलो, तो सबसे पहले जब आप जून जुलाई में प्रिपरेशन चालू करते हो और दिसंबर एंड का आपका टारगेट है कि आपको सिलेबस रेडी होना है, तो मतलब रफली हमारे पास 6 मंथ्स है सिलेबस पढ़ने के लिए. अब ये 6 मंथ्स में आपको क्या क्या करना है? जो हमारे 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, आपको उन्हें पढ़ना है, उनके अंदर के टॉपिक्स. इनफैक्ट इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो जो चारों सब्जेक्ट्स थे उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपने पढ़ने चाहिए.
तो वो चारों सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है, उनको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है। इनफैक्ट हम लोग के क्लास पे बहुत ज़्यादा बूस्टर्स होती है, मतलब स्कोर एंड स्पीड बूस्टर्स। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट का एक स्टेज आता है कि सर हमारे टॉपिक पढ़ के हो गया बट इसमें हमारा स्पीड नहीं बढ़ रहा, तो तब स्पीड बूस्टर्स आती है। फिर कभी स्कोर नहीं बढ़ रहा तो स्कोर बूस्टर्स आती है। तो बेसिकली ये 6 मंथ्स का आपका प्लान है कि जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपको वो पूरी तरह दिसंबर एंड 31 दिसंबर तक के आपका प्लानिंग होना चाहिए कि मेरे चारों सब्जेक्ट्स पढ़ के हो गए। करेक्ट। नाउ सिंस दिसंबर एंड में आप पढ़ के रेडी हो गए हो एंड हमारा एग्जाम तो मार्च में है, तो ये जो आखिरी के 3 मंथ्स होते हैं दैट इज रिजर्व्ड फॉर 2 थिंग्स। वन इज मॉक्स एंड सेकेंड इज रिविजन। अब मॉक का मतलब क्या होता है? तो मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जैसा आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उस टाइप के एक रेप्लिका मॉक टेस्ट, यानी पूरी 100 क्वेश्चंस की वो 4 सब्जेक्ट्स की 30 30 20 20 हम एक मॉक टेस्ट देना है। फिर वो मॉक टेस्ट के अंदर हमें ध्यान आता है कि हम कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उसको दिखता, उसको बोलते हैं एनालाइज परफॉर्मेंस। यानी आपको दिखता कि आपके कौन से टॉपिक्स आपको और पढ़ने का नीड है ताकि स्कोर बढ़ता। फिर रिवीजन और वीकर मतलब एरियाज पे फोकस होता है, यानी आपके इस परफॉर्मेंस में जो आपके निकला कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ये आपका वीक एरिया है, उन्हें पढ़ते हो एंड साइड बाय साइड पूरा रिवीजन तो चलते ही रहता। तो ये ऐसा एक पूरा एक साइकिल है जो होता कि आप मॉक टेस्ट देते हो, परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हो, उस पर इंप्रूवमेंट्स करते हो एंड सो ऑन। तो ऐसी काफ़ी सारी मॉक टेस्ट देने के बाद ही जो हमारा एक्चुअल एग्जाम रहता है वो हमें बहुत ज़्यादा ईजी लगता है कि हम इतनी मॉक टेस्ट देते हैं तो एक्चुअल एग्जाम बहुत ही ज़्यादा ईजी केक वॉक लगता है एंड इसलिए इसमें एक बहुत ज़्यादा हम फैंटास्टिक स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। इनफैक्ट अब ध्यान समझना, ये सुनने को तो आपको बहुत अच्छा लगा, करेक्ट, कि सर ये 9 मंथ्स की जर्नी जो बताई है, बट डू यू रियलाइज ये वाले वे पे ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं बट हम कोई कारण से पढ़ नहीं पा रहे, कोई टाइम का इशू आ रहा है, लाइक हमारे सेमेस्टर्स एग्जाम्स आ गए, कभी फेस्टिवल्स आ गए, कभी कुछ अनप्लान्ड ऑफ हो गया, तो इसीलिए थोड़ा सा बेटर है पहले स्टार्ट किया हुआ जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में, सो दैट अगर आपको कभी कोई ऑफ लेना पड़ रहा है कोई कारण की वजह से तो वो सब अफोर्डेबल रहता है। करेक्ट, ये चीज है। नाउ इफ यू वांट टू हैव अ लुक कि वो चारों सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, तो लेट मी टेल यू सी दिस। सी, तो बेसिकली इफ यू नो मैं क्लासरूम प्रोग्राम में भी टीच करता हूँ और मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम भी है फॉर द सेम कोर्स। सो दिस इज माय कंप्लीट मास्टरी कोर्स फॉर एमसीए सीईटी थ्रू 2027। इसमें आप देख रहे हो हम 3 फैकल्टीज होती है। मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग टीच करता हूँ, अमी मैम इंग्लिश टीच करती है, ऋषिकेश सर कंप्यूटर्स टीच करते हैं। ये जो मेरा ऑनलाइन प्लान है ना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ऑनलाइन प्लान, ये एक ओटीटी स्टाइल के जैसा प्लान है। आप जो लेक्चर्स इसमें देखते हो वो काफी हाई क्वालिटी स्टूडियो लेक्चर्स होते हैं एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर लेक्चर के बाद आप आखिरी में देख रहे हो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होती है कि उस लेक्चर में कंसेप्ट जो सीखा है वो कितना समझा चेक हो जाता है। उस एक्सरसाइज का टेक्सचुअल सोल्यूशन नहीं, वीडियो सोल्यूशन है, सो दैट आपका कुछ रॉन्ग हो रहा है तो आपको ध्यान आ जाता है। स्पीड ऑप्शन, लर्न एनी टाइम। सिर्फ ऐसा नहीं कि जब फैकल्टी अवेलेबल है तभी आप पढ़ रहे हो, आपको कभी आफ्टरनून, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट पढ़ने की इच्छा है, आप 24/7 पूरे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में कितनी बार ऐसा होता है कि आपने कोई लेक्चर देखा, आपको 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद फिर से देखने की इच्छा हो रही है, तो इसमें आप लेक्चर 1 बार 2 बार नहीं कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको लास्ट पॉइंट वहां पे दिख रहा है, दिस कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स इज वैलिड टिल एमसीए सीईटी 2027। इनफैक्ट अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस कोर्स के बारे में और जानना चाहेगा तो मैं ये कोर्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख देता हूं, सो दैट आप उसका इजीली एक्सेस कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इस 4 सेक्शंस में आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। सी तो जैसा एक फर्स्ट सेक्शन था हमारा रीजनिंग, तो रीजनिंग में वी कैन एक्सपेक्ट दीज टॉपिक्स। मैथमेटिक्स में वी कैन एक्सपेक्ट दीज टॉपिक्स। देन वर्बल एबिलिटी में वी कैन एक्सपेक्ट देम एंड दिस इज फॉर कंप्यूटर कंसेप्ट्स। करेक्ट, ये आप देख सकते हो हमारे एमसीए सीईटी 2026 के रिजल्ट्स है। करेक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ही 99.99 लाए हुए हैं, आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने 90 परसेंटाइल क्रॉस किया। आप देख सकते हो 99, 99, 98, हर परसेंटाइल पे वी हैव अ स्टूडेंट। सो डेफिनेटली इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑनलाइन कोर्स जो बहुत ही क्रेजी एमसीए सीईटी की आपकी प्रिपरेशन करा सकता है, तो दिस कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, सो दैट आपको वो 4 सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है आप बिल्कुल वो चीज को देख सकते हो। ऑल राइट।